हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज इस वीडियो में हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं रायपुर टू विशाखापट्टनम, और वो भी दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को इस ट्रेन से रिलेटेड और इस जर्नी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और इस तरफ जो ट्रैक खाली देख रहे हैं आप लोग, इस ट्रैक में आने वाली है दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की 66 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच चलती है। जो दुर्ग विशाखापट्टनम की जो दूरी है 567 किलोमीटर की है, जो कि ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 8 घंटे में कवर करेगी, जो कि सबसे फास्टेस्ट है। इस रूट में सबसे फास्टेस्ट वे है वंदे भारत, और 3 स्टेट से होकर गुजरती है दोस्तों ये वंदे भारत, जो कि है छत्तीसगढ़, जो हम लोग अभी खड़े हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस रूट को चुनने का जो डिसीज़न है मेरा, वो इसी वजह से है क्योंकि इस रूट के जो नज़ारे हैं बहुत खूबसूरत हैं, और ये खूबसूरत नज़ारे को खूबसूरत बनाएगी हमारा ये सफ़र, क्योंकि हम लोग सफ़र करने जा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में। इस वंदे भारत में टोटल 7 कोचेस हैं, जिनमें 6 कोचेस AC चेयर कार के हैं और केवल 1 कोच एग्जीक्यूटिव क्लास का है। और हम इस बार AC चेयर कार में सफ़र करेंगे, जिसका कॉस्ट 1500 रुपीज़ पर पर्सन है, और एग्जीक्यूटिव क्लास का कॉस्ट 2800 रुपीज़ पर पर्सन। और इन दोनों टिकट के प्राइजेस में कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से कैटरिंग चार्जेस देना होता है, जिसे आप टिकट बुक करते समय चूज कर सकते हैं, या फिर ऑन बोर्ड कैटरिंग फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। और दुर्ग से विशाखापट्टनम की जर्नी 8 घंटे की होने वाली है, इसीलिए इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा ट्रेन नंबर है 20829 और रायपुर जंक्शन में इसका अराइवल टाइम है सुबह 6:15 में, और केवल 5 मिनट के हॉल्ट के बाद 6:20 में इसका डिपार्चर है। 6:22 में हम लोग की ट्रेन रायपुर जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। कुछ इस तरह से हमारा डिपार्चर हुआ है, और हम लोग अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं, वो भी दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में। अभी हमारी ट्रेन रायपुर से मुंबई हावड़ा ट्रैक से होते हुए महासमुंद की ओर बढ़ रही है। सुबह का सनराइज़ वाला शॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी रायपुर इंटरनेशनल स्टेडियम क्रॉस हुआ है, जो शहीद वीर नारायण सिंह को समर्पित है, उनके नाम पर रखा गया है। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये है फ्लैश की आवाज़, इतनी खतरनाक आती है। सुबह के 7 बजने वाले हैं शायद दोस्तों, और हम लोग महासमुंद पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। डिस्प्ले में बता रहे हैं 109 किलोमीटर। और जब ट्रेन में बैठे रहो और बाहर का व्यू देखो, और व्यू के हिसाब से अंदाज़ा लगाओ स्पीड का, तो बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगता है कि ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। और 21 किलोमीटर पे हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है, जो कि महासमुंद है। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच ये दूसरा स्टॉप है इस ट्रेन का, जो कि महासमुंद है। तो दोस्तों, रायपुर से विशाखापट्टनम जाने वाले इस ट्रेन रूट में सबसे खूबसूरत नज़ारा स्टार्टिंग में हम लोग को जो देखने को मिलता है, वो है महानदी। ये देखिए दोस्तों, महानदी का खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए। ये महानदी है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है, और इसका उद्गम स्थल धमतरी के सिहावा पर्वत से हुआ है। और इस महानदी का उद्गम स्थल और इस महानदी के जितने भी पिकनिक स्पॉट है, उसे मैंने कवर किया है हमारे चैनल पर, आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। और ये सबसे पहला आकर्षण का केंद्र है, जो इस वंदे भारत इस रूट में आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर आप लोग वंदे भारत या और भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो। सो हम लोग अराइव हो चुके हैं महासमुंद में, और अभी टाइम क्या हुआ है? 7:03 हुए हैं, और हम लोग महासमुंद पहुंचे हैं। वाओ! सो महासमुंद का हमारा ये पहला स्टॉप है। अगर हम लोग रायपुर से चढ़े होते तो, और रायपुर से चढ़े हैं तो इसलिए ये हमारा पहला स्टॉप है, और 2 मिनट का हॉल्ट है दोस्तों यहाँ पर। और एक रिस्क लेके मैं उतरा हूँ, जल्दी चढ़ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। अब हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जिसका नाम है खरियार।
और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ से देखने को मिलता है, जिसका नाम है खल्लारी माता मंदिर। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है खल्लारी माता मंदिर, बहुत ही फेमस टेम्पल है दोस्तों। रायपुर से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप लोगों को, अगर आप लोग इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को शायद लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा। और अब हम लोगों को वो नज़ारा देखने को मिलने वाला है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, खल्लारी माता का मंदिर। खल्लारी माता जी का मंदिर हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह से कैमरे में काफ़ी छोटा लग रहा है दोस्तों ये पहाड़, लेकिन एक्चुअल में लगभग 900 फीट ऊंचा है। यही है वो खल्लारी माता मंदिर। 900 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है खल्लारी माता जी। और अभी हम लोग भीम खोज रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका मैंने ब्लॉग बनाया है दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। इस पहाड़ी की चढ़ाई करके मैंने माता जी के दर्शन आप लोगों को उस ब्लॉग में कराए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भीम खोज रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। और देखिए रोड, जो मेन रोड है और जो ट्रेन रूट है, ये दोनों पैरेलल चलती है दोस्तों। यहाँ पर इस रूट की खास बात है, देखिए दोनों पैरेलल चलती है, पैरेलल। और ये भीम खोज आ चुका है। भीम खोज का छोटा सा गांव है और यहाँ जो मेन एंट्रेंस दिख रही है, यहाँ से माता जी के मंदिर तक जाया जाता है। और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं भीम खोज स्टेशन। तो भीम खोज स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा लगभग 107 किलोमीटर की रफ्तार है। अब यहाँ से हम लोग जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है उसे भी हम लोग स्किप करेंगे, वो है बाग बहारा। बाग बहारा हमारे राइट साइड में आएगा। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग एक और टूरिस्ट प्लेस के पास पहुँचने वाले हैं, जो कि है एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है चंडी माता मंदिर। अभी हम लोग खल्लारी माता मंदिर को देखें, अब हम लोग चंडी माता मंदिर को देखेंगे जो कि बाग बहारा में स्थित है। और बाग बहारा रेलवे स्टेशन आने वाला है जिसे स्किप करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे स्टॉपेज को स्किप करते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है दोस्तों। तो ये शायद बाग बहारा हम लोग पहुंचने वाले हैं। और अभी हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो खरियार में है, जो कि देखिए स्पीड बता रहा है 109 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टॉप 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि खरियार है। और अभी हम लोग बाग बहारा का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेगी हमारी वंदे भारत। ये देखिए दोस्तों चंडी माता मंदिर, ये बाग बहारा अब स्किप हुआ है। ये बाग बहारा स्टेशन स्किप हो रहा है और इस मालगाड़ी की वजह से मुझे नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। कितना अच्छी बात है। ये बीच में खड़ी हो गई दोस्तों, नहीं तो मैं दिखा पाता। नहीं देखिए ये पूरा बाग बहारा सिटी है दोस्तों, और पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही है उस पहाड़ी के नीचे ही स्थित है माता जी का मंदिर, ये बीच वाली पहाड़ी के बीच में। तो ये बाग बहारा का खूबसूरत सीन है जो आप लोग देख रहे हैं। और यही खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को महासमुंद से देखने को मिलने लग जाते हैं खरियार तक, वैसे नुआपाड़ा तक। और नुआपाड़ा के बाद तो और खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों को पार्वतीपुरम तक देखने को मिलेंगे। స్టేషన్ నుండి ప్రయాణించే యాత్రికులందరికీ స్వాగతం। तो दोस्तों हम लोग खरियार पहुंच चुके हैं। 7:30 का टाइम है। ये हमारा दूसरा स्टॉपेज है वंदे भारत का, और बहुत स्मूथ जर्नी रही है अभी तक की, और खूबसूरत नज़ारों के साथ, और बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है मैं आपको बताता चला हूँ। चलिए अब अंदर चलता हूँ। मेरे को ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है इस गेट बंद होने से पहले अंदर हो जाना। वैसे इमरजेंसी के लिए स्विच दिया है, लेकिन मैं नहीं दबाना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो कांटा बांजी है, और अभी 8:02 हुए हैं। स्पीड आप लोग देख सकते हैं 110 किलोमीटर। और जो नेक्स्ट स्टॉप है लगभग 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये देखिए खरियार से हम लोग निकले हैं 7:28 में, और 8:13 में हम लोग कांटा बांजी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद तितलागढ़ है, फिर केसिंगा है। 8:55 में केसिंगा है। सो मुझे इस सफ़र में बहुत प्यारे से
आंटी अंकल लोग मिल गए हैं और मैं आप लोगों को उनका एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप हाय बोल दीजिए मेरी ऑडियंस को। और कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपकी पहली जर्नी है वंदे भारत की? हम रायपुर से बारहपुर जर्नी कर रहे हैं। अच्छा। चलना अच्छा लगता है इसमें, इसलिए हम नाइट को एक गाड़ी था उसमें करा था। जी। तो उसमें कैंसिल करके ये गाड़ी में अभी करा हूँ। इसका मतलब कुछ खासियत है इसमें, है ना? जी। तो आप लोगों को हैप्पी जर्नी मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप लोग की स्माइल इसी तरह बने रहे हमेशा। थैंक यू। इस रूट में इस ट्रेन के लिए टोटल 9 हॉल्ट्स निर्धारित किए गए हैं, जो कि है रायपुर, महासमुंद, खरियार, कांडाबांजी, तितलागढ़, कसिंगा, रायगढ़, पार्वतीपुरम और विजयनगरम। तो ये 9 हॉल्ट्स हैं जो इस ट्रेन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी हॉल्ट्स में रुकती है, बाकी सारे जो बहुत से छोटे छोटे स्टेशंस आते हैं उसे स्किप करते हुए आगे बढ़ती है। और इस रूट पर मैं फर्स्ट टाइम चल रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि इस रूट में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी खूबसूरत नज़ारे मुझे इस रूट में देखने को मिलेंगे, खरियार से लेकर विशाखापट्टनम तक, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये है कांटाबांजी रेलवे स्टेशन। टाइमिंग हुई है 8:23, मतलब 8:30 बजने वाले हैं। और यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद हम लोग टिटलागढ़ जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकेगी, शायद 5 मिनट के लिए। और चलिए, अब इतना ही बताना था, ज़्यादा मैं नहीं उतरता हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है यहाँ पर। जितने भी स्टेशन है उसकी टाइमिंग बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं किसी भी स्टेशन में रुकने की कोशिश करता हूँ। कांटाबांजी स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। कांटाबांजी जंक्शन से हम लोग डिपार्चर लेके लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। और कांटाबांजी स्टेशन आने का मतलब है कि हम लोग उड़ीसा एंटर कर चुके हैं। वैसे खरियार से ही उड़ीसा शुरू हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग उड़ीसा खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप तितलागढ़ है, जो कि लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अब इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। 27 किलोमीटर के बाद आप लोग से मिलते हैं तितलागढ़ जंक्शन में। रायपुर से विशाखापट्टनम अगर आप लोग वंदे भारत से ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को वंदे भारत कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस देती है। अभी मैं एसी चेयर कार के विंडो सीट पे बैठा हुआ हूँ और आप लोग देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत स्मूथ जर्नी हो रही है, बिल्कुल भी जर्क नहीं है, उतना जर्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेन। और पहाड़ियों के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जंगल, झाड़ियाँ। अगर नेचर प्रेमी हो आप लोग भी मेरी तरह, तो आप लोगों को भी ऐसे नज़ारे अच्छे लगेंगे। और बड़ी पीसफुल जर्नी है दोस्तों। और मुझे इस तरह से आराम से बैठकर इन नज़ारों को बिना किसी एफर्ट के देखने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो टिटलागढ़ जंक्शन में हम लोग पहुँचे हैं लगभग 9 बजे। और ये जंक्शन है दोस्तों टिटलागढ़। और टिटलागढ़ जंक्शन पहुँचने का मतलब है हम लोग ने टोटल 240 किलोमीटर की जर्नी का डिस्टेंस कवर कर चुका है। और ये जर्नी इतनी स्मूथ है होने के साथ साथ बहुत ही छोटी लग रही है मुझे। 3 घंटे की जर्नी हम लोग ने कंप्लीट कर ली है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि 3 घंटे कब हो गए। अगला स्टेशन केसिंगा है। देखिए दोस्तों, तितलागढ़ की पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है।
ये तितलागढ़ से तितलागढ़ का आउटर वाला एरिया है, बहुत सारे पहाड़ियों से घिरा हुआ है और काफ़ी सुंदर सुंदर शेप वाली पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही है। कैमरे में हर चीज़ छोटी देखने को मिलती है दोस्तों, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वंदे भारत ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है उसे फील करने में जो मज़ा है दोस्तों, इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए एक बार। बहुत मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है आप एक रेसिंग कार में बैठे हो। और इसी वजह से इसे इंडिया की बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। बहुत तेज़ है दोस्तों, और तेज़ होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है। समय बचाने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आप लोग रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंच गए। लगभग 8 घंटे की जर्नी है, और 8 घंटे की जर्नी में हम लोग ने 3 घंटे बिता दिए हैं इस ट्रेन में, और पता भी नहीं चला अभी तक मुझे। और अब शायद पता चलेगा, क्योंकि अभी भी 5 घंटे की जर्नी अभी बाकी है। यहाँ से काफ़ी लंबा है। कसिंगा स्टेशन आने वाला है, ये इस ट्रेन का 6वां हॉल्ट है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि इस रूट में वंदे भारत के लिए 9 हॉल्ट निर्धारित किए गए हैं। बाकी के बहुत सारे हॉल्ट्स हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं जिसमें इसका हॉल्ट नहीं है। केवल 9 हॉल्ट्स हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो अगला हॉल्ट है कसिंगा। कृपया ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। దయచేసి ట్రైన్ పూర్తిగా ఆగిన తర్వాత జాగ్రత్తగా దిగండి। कि अपन लोग कसिंगा पहुंच गए हैं। Doors open on left side. तो लगभग 9:10 में हम लोग पहुंच गए हैं कसिंगा। यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है, और अभी तक हम लोग ने टोटल जो जर्नी कंप्लीट करी है, डिस्टेंस जो कवर किया है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की जर्नी हम लोग ने यहाँ तक पहुँचने में कर ली। और यहाँ से हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करके, लगभग 128 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर पहुँचेंगे, जो कि है रायगढ़। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है कसिंगा से। ये कसिंगा रेलवे स्टेशन है। 9:14 पर यहाँ से डिपार्चर हो रहा है हमारा। तरफ का आप लोग व्यू देख सकते हैं। हम लोग कसिंगा को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि महासमुंद से लेकर विशाखापट्टनम तक आप लोगों को इसी तरह से पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कितनी बड़ी विंडोज़ मिलती है। ये कर्टन्स भी मिलते हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे कर्टन का कोई इस्तेमाल तो है नहीं मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह खूबसूरत नज़ारा को स्किप कैसे किया जाए। और आप लोग देख सकते हैं, एक तरीके से आप लोग को फील आ रहा होगा कि ये एक LCD TV है और उसमें बहुत अच्छा सीन चल रहा होगा, जैसे हम लोग टीवीज़ में देखते हैं। आपको वैसे ही फील आ रहा होगा देखकर। कितनी अच्छी सीनरीज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। पहाड़ियों के साथ जंगलों का खूबसूरत नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है रायगढ़, जो कि लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर होगा। साढ़े 9 बज चुके हैं दोस्तों, और अभी हमारी ट्रेन क्रूज़ कर रही है 109 किलोमीटर की रफ्तार पर। और स्टार्टिंग से रायपुर से जब से हम लोग बैठे हैं तब से ये ट्रेन 109-110 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पकड़ के चल रही है। और रायगढ़ पहुँचेगी दोस्तों 11 बजे, और 11:30 बजे का टाइम है पार्वतीपुरम पहुँचने का।
और 12:30 तक ये विजयनगरम पहुंचेगी और 1:30 बजे तक ये विशाखापट्टनम टच कर जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे पापा जी ट्रैवल कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने लगभग 350 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है और यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ है। और वहाँ पर पहुँचकर हम लोग ये बताऊँगा आप लोगों को कि हम लोग ने लगभग 380 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली अभी तक। और अभी हम लोग 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में 350 किलोमीटर की जर्नी तय करना, वो भी इतने कंफर्टेबली, ये एक वंदे भारत ट्रेन ही कर सकती है दोस्तों। और अभी हम लोग का हॉल्ट नहीं है इस स्टेशन में, लेकिन ट्रेन रुकी हुई है, शायद सिग्नल नहीं मिला होगा। इस स्टेशन का नाम है थिरुबाली, यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रायगढ़। रायगढ़ आ गया पापा। We are approaching Raigad station. Board carefully only after the train has come to a complete. Doors open on right side. तो दोस्तों लगभग 17 मिनट के डिले के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रायगढ़ स्टेशन में। और 17 मिनट का डिले इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग कुछ दूर पहले ही हम लोग को बिना किसी स्टेशन के हॉल्ट में रख दिया गया था। शायद कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम होगी और सिग्नल नहीं मिला होगा। और रायगढ़ पहुंचने का मतलब ये है कि हम लोग ने अब तक 380 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है। और रायगढ़ पहुंचने का जो समय था 11 बजे का था और हम लोग 11:17 पे पहुंचे हैं रायगढ़। और यहाँ से अब हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप होगा पार्वतीपुरम। तो दोस्तों कुछ देर पहले हम लोग रायगढ़ स्टेशन को क्रॉस कर चुके हैं। और रायगढ़ स्टेशन आने का मतलब होता है कि हम लोग 380 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं रायपुर से। और एक और मतलब होता है रायगढ़ स्टेशन आने का कि हम लोग उड़ीसा राज्य को क्रॉस करके एंटर कर चुके हैं आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे खूबसूरत सिटी की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में आप सभी के साथ विशाखापट्टनम के खूबसूरत बीचेस को शेयर करने वाला हूँ। 2-3 घंटे की जर्नी बची हुई है, जो कि हम इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और आराम से इस स्मूथनेस का मज़ा लेते हुए पूरा करेंगे। और अगला जो हॉल्ट है इस ट्रेन का वो है पार्वतीपुरम, जो कि 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11:30 बजे पहुंचने का निर्धारित समय था इस ट्रेन का, लेकिन 15 मिनट डिले होने की वजह से ये 11:40 में पहुंचेगी। और अभी हम लोग एक और स्टेशन को स्किप कर रहे हैं दोस्तों, लड्डा। सो हम लोग 12 मिनट की डिले से पहुंच चुके हैं हमारे 7वें हॉल्ट पर, जिसका नाम है पार्वतीपुरम स्टेशन। और पार्वतीपुरम स्टेशन रायपुर से लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब हम लोग ने 430 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर चुकी है। और धूप कितनी तेज़ है इसका एहसास बाहर निकलने पर ही होता है। देखिए पार्वतीपुरम लिखा हुआ है और हम लोग आंध्र प्रदेश में हैं, इसलिए तेलुगु में लिखा हुआ है दोस्तों। 11:42 हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी वंदे भारत खड़ी। 430 किलोमीटर की जर्नी करने के बावजूद हम लोगों को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई है और ना ही हमको ऐसा कुछ एहसास हुआ है कि हम लोग ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। ऐसा लग रहा है हम लोग लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है विजयनगरम, जिसकी दूरी यहाँ से 78 किलोमीटर है, काफ़ी लंबा है। और इस रूट में वंदे भारत का ये आखिरी हॉल्ट है विजयनगरम। पार्वतीपुरम से विजयनगरम तक के बीच में हम लोगों को बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हैं दोस्तों। और रायपुर से लेकर अब तक विजयनगरम पहुंचने तक अभी तक हम लोग ने इतने सारे खूबसूरत नज़ारे देखे हैं, वो भी वंदे भारत की इस विंडो सीट के किनारे बैठकर मज़ा ही आ गया दोस्तों। बहुत वर्थ इट एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर इस एक्सपीरियंस को लीजिएगा वंदे भारत में। बहुत पीसफुल जर्नी होती है और खूबसूरत नज़ारों के साथ आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। सो
फाइनली दोस्तों 12:40 पर हम लोग पहुंच गए हैं विजयनगरम स्टेशन। और ये इस रूट का आखिरी हॉल्ट है इस वंदे भारत रूट का। इसके बाद 65 किलोमीटर की दूरी पर विशाखापट्टनम है, जो हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है, हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है, जिसके लिए हम लोग ने वंदे भारत को चूज़ किया है। बंद हो रही है। 1:45 बजे डिपार्चर लेती है दोस्तों विजयनगरम से ये ट्रेन, और 65 किलोमीटर की जो दूरी बची है विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए। सो फाइनली दोस्तों हमारी ये जर्नी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, यानी कि हम लोग विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। केवल 55 किलोमीटर की दूरी बची हुई है विशाखापट्टनम के लिए। और अभी हमारी ट्रेन एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आई है, जो कि है इसकी मैक्सिमम स्पीड जो इस रूट के लिए निर्धारित की गई थी वो है 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर की अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है। वैसे इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 है, लेकिन जो निर्धारित स्पीड है 130, वहाँ उस स्पीड पे चलने की कुछ चलते हुए हमें देखने को मिल रही है। और 130 की स्पीड कितनी तेज़ होती है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जिन्होंने खान-पान का विकल्प चुना है, उन्हें शाम की चाय व वेट स्नैक्स दिया जाएगा। जैसे जैसे हम विशाखापट्टनम पहुंचते जा रहे हैं, देखिए पाम ट्रीज़ और कोकोनट ट्रीज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर पाम ट्रीज़ हैं दोस्तों। यहाँ पाम ट्रीज़ के प्लांटेशंस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। और काफ़ी सुंदर लैंडस्केप हमें देखने को मिलता है। तालाब, पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और इन सारे खूबसूरत नज़ारों को थ्रिलिंग एडवेंचर में बदल रही है ये ट्रेन, क्योंकि अभी लगभग 130 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रही है। और जब भी मैं अच्छा बोलता हूँ ये अनाउंसमेंट होने लग जाती है। पता नहीं अनाउंसमेंट अच्छे से सुनाई दे रही होगी आपको कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अब हमारी ट्रेन चल रही है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर, और केवल 55 किलोमीटर की दूरी बची है विशाखापट्टनम के लिए। और मेरे को लगता है हम लोग बहुत जल्दी लगभग 45 मिनट्स या 30 मिनट्स में कवर कर लेंगे इस 55 किलोमीटर को। और अभी हम लोग किसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, पता भी नहीं है मेरे को। पढ़ने का तो मैं इतने फास्ट तरीके से तो पढ़ ही नहीं सकता। कोकू एक तो नाम ही बहुत खतरनाक है दोस्तों यहाँ के। कुल मिला के मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा आराम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और बड़े ही इंजॉय करते हुए आप इस जर्नी को कम समय में पूरा कर सकते हैं दुर्ग से विशाखापट्टनम की। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों का ध्यान ना ही टाइम में जाता है, ना ही स्पीड में, जबकि आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि आपकी ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रही होगी, कुछ इस तरह से। लेकिन जब आपका ध्यान उस मॉनिटर पे जाकर रुकता है, तब आपको पता चलता है कि आप लगभग 130 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रहे हैं। और 130 किलोमीटर की रफ्तार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, विशाखापट्टनम की ओर। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और विशाखापट्टनम में पहुंचकर इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स इस ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं दोस्तों। और जो नज़ारे हैं जिसके लिए मैं इस ट्रेन को चुना था और इस रूट को चुना था, वो नज़ारे भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। अब बस फाइनली आप सभी से विशाखापट्टनम पहुंचकर मिलना है। अभी तो हम लोग एकदम एग्जैक्ट टाइम पे चल रहे हैं दोस्तों। लगभग 5 से 10 मिनट के ही डिले चल रहा है, और वो इतना बड़ा डिले नहीं होता है। आजकल की ट्रेनें तो 1-2 घंटा के डिले पे चल रही है, लेकिन ये वंदे भारत को एकदम टाइम पे ले जाया जा रहा है। इस रूट में 3 और ट्रेन चलती है दोस्तों, कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, क्षमता एक्सप्रेस, और विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस, दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। तो ये सारी ट्रेनें जो चलती हैं ये लगभग 1 से 2 घंटा के डिले में भी चलती हैं। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोगों को ऑन टाइम पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। अलमंडा स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। ये अलमंडा स्टेशन है।
बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग सिंहाचलम पहुँच गए हैं, जो कि विशाखापट्टनम से पहले पड़ता है, लगभग 10 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है सिंहाचलम। बड़े फास्ट निकाल देता है बाबा। स्पीड और बढ़ा रहा है। तो सिंहाचलम स्टेशन को हम लोग कुछ इस तरह से स्किप किए हैं दोस्तों, काफ़ी तेज़ रफ्तार से। और सिंहाचलम के किनारे जो बहुत बड़ी सी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर ये वो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, उन्हीं पहाड़ियों पर। और कभी मैं गया था इस मंदिर के ऊपर पापा जी के साथ। पापा जी उसी चीज़ को याद दिला रहे हैं। हमारी ट्रेन, और यहाँ से हमारा सफ़र अब ख़त्म होने के समय पर आ गया है, कगार पर आ गया है। धन्यवाद वंदे भारत। हम अपनी गंतव्य स्टेशन विशाखापट्टनम पर पहुंचने वाले हैं। గమ్యస్థానమైన విశాఖపట్నంకు మనం చేరుకుంటున్నాము। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये खूबसूरत सा सफ़र, और वो भी वंदे भारत में, यहाँ विशाखापट्टनम में आकर एंड होता है, समाप्त होता है। और मैं होप करता हूँ आपको हमारा ये सफ़र और इस सफ़र के दौरान दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारे और हमारा एक्सपीरियंस वंदे भारत में बैठने का अच्छा लगा होगा। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने लाइफ का कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड दोस्तों लाइफ बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बी ऑलवेज हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम आप सभी से नेक्स्ट लोकेशन मिलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाली है आप गैस कीजिएगा। हम लोग विशाखापट्टनम में हैं।